बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी। तो आज हम वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने स्पीड को डिस्कस किया था। वेलोसिटी के टॉपिक को हम समझ लेते हैं अभी। डिफिनीशन पहले ये है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ जो चेंज आ रही है और कितनी जल्दी वो आ रही है तो वो वेलोसिटी कहलाती है। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। के एक सेकंड में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। तो फार्मूला में इस तरह लिखते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर आपको याद है तो हमने स्पीड स्पीड में ये डिस्कस किया था कि डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि असल में डिस्टेंस ऐसी क्वांटिटी है जो कि नॉन डायरेक्शनल है। आप स्केलर फिजिकल क्वांटिटी समझ लें, क्योंकि उसमें हम डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन का जिक्र करेंगे, क्योंकि जो है ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी कवर करेगी यूनिट टाइम में वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। इसी वजह से फिर वेलोसिटी भी हमारे पास डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और यहाँ पे जो इसका मीटर पर सेकंड ये इसका यूनिट होगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो हमारे पास वो ये मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट आ जाएगा और इसकी रिप्रेजेंटेशन हम डेल वी वेक्टर से करते हैं। ये एरो जो ऊपर लगा है तो मैंने पहले भी कहा था कि उसको हम वेक्टर पे कहते हैं, क्योंकि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को शो करता है। अब देखिए इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि ये किसी बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्कूल है और आपने घर तक पहुंचना है। तो S1 डिस्टेंस और यहाँ से S2 है। मैं डिस्टेंस का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये कि फिर जब हम बिल्कुल स्ट्रेट पाथ ये फॉलो करेंगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे पहले भी आपको बताया था कि ये पाथ हमारे पास डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन को जिक्र नहीं करते कि किस डायरेक्शन में बॉडी जो है वो फासला कवर कर रही है। लेकिन ये वाला पाथ जो हमारे पास है तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है। तो अभी डिस्प्लेसमेंट मतलब ये आप समझ ले कि करीबन आप इसको इजीली समझ ले कि 10 मीटर का फासला है। तो यहाँ पे ये 10 मीटर का फासला हो जाएगा। ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पे फासला 0 मीटर है। और इसने ये फासला जो है टोटल 1 सेकंड में कवर किया, इस तरह इजीली समझ लें। ठीक है। और ये इसका 0 सेकंड का टाइम है। तो देखिए हमें पता है कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है इससे हम इनिशियल को माइनस कर देते हैं और इसी तरह फाइनल टाइम से भी हम इनिशियल टाइम को माइनस कर लेते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर माइनस 0 डिवाइड बाय 1 माइनस 0। तो मतलब कि इससे 10 मीटर और 1 सेकंड से 0 माइनस किया तो 1 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी बॉडी की वो होगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अगर इस तरह ये समझ ले कि फॉर एग्जांपल ये बॉडी जो है, मैं दूसरा एग्जांपल भी ले लेता हूँ कि ये 30 मीटर का फासला था और ये इसने कवर किया 3 सेकंड में। कितने टाइम में? टोटल 3 सेकंड में। तो बस डायरेक्ट आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 30 मीटर को आप डिवाइड कर दे किस पे? 3 सेकंड पे। तो इससे भी हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो क्या है? वो है 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये याद रखिए कि ये असल में एक खास डायरेक्शन में है, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो देखो हमने यहाँ पे ईस्ट भी लिखा है, क्योंकि देखिए स्पीड में भी हमने कहा था कि मतलब उसमें भी डिस्प्ले डिस्टेंस बाय टाइम है, वहाँ पे डिस्टेंस था। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है क्योंकि एक खास डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसी वजह से वेलोसिटी पर उस क्वांटिटी के लिए, मतलब ये ऐसी क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन जो कि किसी खास डायरेक्शन में जा रही है कोई बॉडी। तो इसी वजह से यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी बॉडी की वो होगा 10 मीटर पर सेकंड और ईस्ट के डायरेक्शन में होगी। ये आपको जो स्पीडोमीटर ऑफ ए कार है वो भी शो करता है कि आपकी कितना जो है स्पीड इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये मैग्नीट्यूड इसका आ जाता है और ये इसका फिर डायरेक्शन आ जाता है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब साथ मिल जाते हैं तो ये हमारे पास फिर क्या बनाता है? वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो आ जाता है इससे। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो पहली जो टाइप इसमें है वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम किस तरह डिस्कस करते हैं? द नेट या टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। कि मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी ने कवर किया होगा टोटल टाइम में, तो वो उसकी एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। या इस तरह भी समझ ले, द एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट साइन। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। ये डिस्प्लेसमेंट के साइन पे डिपेंड करती है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में कवर हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसमें हम डायरेक्शन का जिक्र करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपको डायग्राम जो है वो शो हो रहा है कि देखिए ये एक कर्व पाथ है और एक बॉडी इस ए से ई पॉइंट तक जा रही है। तो देखिए
ए से बी तक भी ये भी एक फासला है, फिर इसी तरह बी से सी तक, फिर सी से डी तक और डी से ई तक। तो देखिए इस पाथ में भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर कर रही है ना, लेकिन हम इस तरह नहीं करते। हम डायरेक्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है उन दोनों को ले लेते हैं, कि मतलब कि यहाँ पे जो डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट बस ये टोटल कितना है। तो अगर मैं इस तरह समझ लूँ ना कि हमारे पास ए से लेकर बी तक फासला जो है वो टोटल 15 मीटर का है, 15 किलोमीटर का, ठीक है। और इसी तरह फिर बी से लेकर सी तक ये हमारे पास 20 किलोमीटर का है। इसी तरह सी से लेकर डी तक ये 5 किलोमीटर का है। और इसी तरह डी से लेकर ई तक ये 10 किलोमीटर का है। तो मतलब ये है कि देखिए अगर आपको कोई कहे कि मतलब मैं ए से ई तक जा रहा हूँ, तो ये तो थोड़ा थोड़ा फासला है ना। तो हम इस थोड़े थोड़े फासले को नहीं देखते कि मतलब ये 15 किलोमीटर का फासला जो है कितने टाइम में कवर हुआ है, ठीक है। या इसी तरह ये 20 किलोमीटर का फासला कितने टाइम में, या 15 किलोमीटर का फिर से कितने टाइम में कवर किया, इसी तरह 10 किलोमीटर का। बस हमने जो टोटल फासला कवर किया होता है, जो कि ये टोटल बन जाता है 50 किलोमीटर का, अगर आप इसकी एडिशन करेंगे। और कितने टोटल टाइम में आपने ये कवर किया है तो उस पर डिवाइड कर दे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है कि टोटल 50 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्टार्टिंग में 0 किलोमीटर है। तो 1 आवर टाइम ने टोटल जो है इस डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को कवर करने पे लगा है। तो 50 किलोमीटर पर आवर इससे आ जाएगा, मतलब कि 1 आवर आ जाएगा, और फिर 50 किलोमीटर 1 आवर पे डिवाइड किया तो इससे 50 किलोमीटर पर आवर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पे डिवाइड कर देते। तो ये इजिली जो है एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट है। इसमें हम ये नहीं देखते कि थोड़े थोड़े फासले पे कितना वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है, या कितनी वेलोसिटी है, या कितना डिस्प्लेसमेंट और कितने टाइम में ये कवर हो रहा है। तो ये इसको हम नहीं देखते, डायरेक्ट हम ए से लेकर ई तक जो पॉइंट है, मतलब कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को देख लेते हैं, और जितना टोटल फासले कवर किए होते हैं किसी बॉडी ने उसको टाइम पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और देखिए ये भी खास डायरेक्शन में है अब, ठीक है। तो जब खास डायरेक्शन में है तो हम इस तरह कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाती है, क्योंकि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट था, ठीक हुआ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम अब हम किस तरह डिस्कस करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, मतलब कि इसमें जो टाइम होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा, ये मतलब कि अप्रोच करेगा जीरो को। तो जो शॉर्ट टाइम इंटरवल में बॉडी की वेलोसिटी होगी वो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। मतलब ये है कि हम कुछ पॉइंट्स पे जो है बॉडी की, या एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉडी की वेलोसिटी को अगर हम देख लें, तो हमें वो जाहिर करेगी कि इस लम्हे में बॉडी की वेलोसिटी क्या है। इसी तरह दूसरे पॉइंट पे देख लें कि उस लम्हे पे बॉडी की वेलोसिटी क्या है। तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में हम बॉडी की वेलोसिटी को मुसलसल देख रहे होते हैं, जो कि वो हमें शो करता है कि यहाँ पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, क्योंकि इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा, ठीक है। तो इसके लिए जो हम फार्मूले लिखते हैं वो आ जाता है वी वेक्टर इक्वल टू लिमिट डेल टी, मतलब टाइम अप्रोच करेगा जीरो को, क्योंकि टाइम हम बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लेते हैं, ठीक है। इस तरह जो डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाय टाइम आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये बराबर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द पाथ के। अब इसका मतलब क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहता है ना कि इस बी पॉइंट पे मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए हम तो ये डिस्कस करते हैं ना कि बॉडी जब स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है, और स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है एक खास टाइम में, तो उसकी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। तो फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि ये बी से सी तक जा रही है, ठीक हुआ। तो अभी इसमें ये होगा कि ये जो बी से सी तक, मतलब ये इसकी तो स्पेसिफिक डायरेक्शन है ना, हम जस्ट इस बी पे इसके एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो है इसका वेलोसिटी जो है वो देखना चाहते हैं कि इसकी वेलोसिटी भी क्या है। तो देखिए इसकी डायरेक्शन तो बी से सी तक है ना, क्योंकि ये स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो ये इसमें जो मतलब टाइम लगेगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये बी और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। मतलब ये कि ये मर्ज हो जाएगा। मर्ज का मतलब ये है कि ये बी और सी के दरमियान जो फासला है ये बहुत ही ज़्यादा शार्ट हो जाएगा। तो जब ये बहुत ही ज़्यादा शार्ट हो जाएगा ये फासला, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि जो यहाँ पे टाइम है ये भी बहुत ही ज़्यादा शार्ट हो जाएगा, ठीक है।
देखिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब वेलोसिटी तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही होती है यार किसी भी बॉडी की, इसी वजह तो हम वेलोसिटी कहते हैं। तो जब बॉडी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करिए कितने टाइम में, तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है। तो अब इंस्टेंटेनियस को हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं, इस बी पे, कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पे या इस इंस्टेंट पे हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। तो हम इस तरह समझ लेंगे कि बी से सी के दरमियान जा रही है। तो ये बी और सी, ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा शार्ट हो जाएंगे एक दूसरे के लिए, बहुत ही ज्यादा मर्ज हो जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे जो टाइम भी होगा ये भी बहुत ही ज्यादा शार्ट हो जाएगा, और ये इक्वल होगा किसके, टाइम जो है जीरो के अप्रोच करेगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे फिर ये जो आपको इस तरह एरो दिख रहा है, तो ये एरो इस तरह जाहिर होगा कि ये इस कर्व पाथ के बिल्कुल टेंजेंट बन रहा है। क्योंकि देखिए टेंजेंट हम उसके को कहते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन बाहर से आ जाती है और वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर देती है, तो ये उसके लिए टेंजेंट लाइन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये वाला जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होगी, तो ये बिल्कुल क्या होगी, ये इस पाथ के बिल्कुल टेंजेंट इस तरह होगी, ठीक है। मतलब ये कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास क्या शो करेगा, कि डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द पाथ, कि ये जो पाथ है इस पे जो टेंजेंट बन रहा है वो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शो करेगा, ठीक है। तो हम इजिली यहाँ से समझ गए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जो होगी या पार्टिकुलर इंस्टेंट में होगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम इंटरवल में होगी, और हम डायरेक्ट उसको जो है ऑब्जर्व कर लेंगे, तो वो हमारे पास बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक है। यह हमें स्पीडोमीटर ऑफ ए कार भी शो करता है। ये मैंने आपको फिगर से समझा दिया, लेकिन बहुत सी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी असल में होती क्या है। तो मैंने आपको फिगर से भी समझा दिया। अभी देखिए ये हमें स्पीडोमीटर ऑफ ए कार भी शो करता है, लेकिन देखिए स्पीडोमीटर ऑफ ए कार हमें जस्ट वो मैग्नीट्यूड शो करता है, कि मतलब जो है स्पीड क्या है, हमें वो डायरेक्शन शो नहीं करवाता। तो जब हम किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं, या बॉडी की स्पीड की अगर मैं इस तरह खेलूँ, तो जब स्पेसिफाइड डायरेक्शन आ जाते हैं तो फिर वो वेलोसिटी बन जाती है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो वही ये स्टेटमेंट है कि विच कीप द ट्रैक चेंजेस इन स्पीड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, के सेकंड के छोटे से हिस्से में जो है ये स्पीड जो है ट्रैक के लिहाज से किस तरह चेंज इसमें आ रही है, ठीक हुआ। तो ये हमारे पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। इसके बाद जो हमारे पास ये फिगर भी आपको दिख रहा है, देखें मेन फिगर से इजीली आपको समझा देता हूँ। उस पहले वाले फिगर से भी आप समझ गए होंगे, लेकिन इससे भी हम समझ लेते हैं कि ये जो है एक इस तरह कर्व ग्राफ बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये कर्व पाथ है, ठीक है। तो देखिए वो जो टेंजेंट लाइन था ना, असल में वो स्लोप बन जाता है उसका, ठीक है। तो देखिए आप इस तरह समझ ले कि ये हमारे पास एक पॉइंट है जो कि y2 है, मतलब ये पोजीशन को शो करता है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होगा, x से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है टाइम है, तो टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन देखिए ये तो y एक्सिस है ना, ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये टाइम x एक्सिस में है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये m स्लोप को शो करता है, ठीक है। तो y2 - y1, मतलब ये कि एक ये पॉइंट हम ले लेंगे और इस तरह फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट हम ले लेंगे, तो y2 का यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट है और इसी तरह यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर आप इस तरह इस पॉइंट पे समझिए तो यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये y1 आ जाएगा। तो y2 को y1 से माइनस करते आपके पास डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह ये जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये फासला है, तो ये कितने टाइम में हुआ है, कवर हुआ है। तो फॉर एग्जांपल आप इस तरह एक ये टाइम समझ लें, फॉर एग्जांपल पहले टाइम यहाँ पे था, ठीक है, मतलब आप इसको इस तरह समझ लें कि ये 2 सेकंड का टाइम था, और इस तरह जब इस पॉइंट तक ये पहुंच चुका है, तो ये इसलिए समझ ले कि ये 4 सेकंड का टाइम था। तो इनके दोनों के डिफरेंस को हम इस तरह कहते हैं कि मतलब ये x2 था और इस तरह ये x1 था, क्योंकि ये x एक्सिस में है, वैसे तो टाइम है, लेकिन हमने x एक्सिस में टाइम को लिया, तो इसी वजह से हम x2 - x1 जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टाइम में फिर डिफरेंस आ जाता है। तो हम भी जब भी किसी बॉडी की स्लोप जो है वो मालूम कर दे, तो जो उसका वाई एक्सिस में भी जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट होता है, उन दोनों को डिफरेंस ले लेते हैं। और इसी तरह जो एक्स एक्सिस में भी हमारे पास फाइनल और इनिशियल जो है पॉइंट होते, तो हम उसका भी डिफरेंस ले लेते हैं, तो हमें स्लोप प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखे कि स्लोप ऑफ लाइन इज यूज्ड फॉर टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी को जो शो करता है, और मैंने जो है प्रीवियस ग्राफ में आपको समझा दिया। इस ग्राफ को हम समझ लेते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया ना कि इस पी पॉइंट पे आपको देखिए कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बॉडी की क्या है, और आप क्यों पॉइंट तक जा रहे हैं। तो देखिए ये तो असल में कर्व पाथ है ना इस तरह, ठीक है, ये कर्व आ रहा है, क्योंकि इस कर्व का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है
या मतलब डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जो है इंक्रीज हो रही है, आप इस तरह समझ लें। ठीक हुआ। तो अभी इस पी पॉइंट से लेकर इस क्यू तक कोई बॉडी जा रही है, तो हमने ये समझ लिया कि देखिए ये दोनों पॉइंट मर्ज होंगे। ये क्या होंगे? मर्ज होंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में हम इस तरह लेते हैं कि दोनों पॉइंट मर्ज हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे टाइम भी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो गया। तो देखिए आप इस तरह समझ लें कि इस पॉइंट पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल टाइम T1 था, और इस पॉइंट पे T2 है। और इस तरह जो डिस्प्लेसमेंट है, तो इस पॉइंट पे x2 था, और इस तरह इस पी पॉइंट पे x1 है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डेल एक्स जो है वो x2 माइनस x1 आ जाएगा, और डेल टी जो है वो T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो देखिए ये जो टोटल यहाँ पे ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मतलब इस लाइन के लिए रिप्रेजेंटेशन है कि ये आपको एवरेज वेलोसिटी शो करेगा, क्योंकि एवरेज में हम टोटल जो है कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम में जो कवर हुआ है, तो वो एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है। और इंस्टेंटेनियस हमारे पास क्या होगा? ये देखिए ये रेड लाइन आपको शो हो रहा है कि बिल्कुल ये इसके टेंजेंट है। ठीक है। तो जब ये टेंजेंट लाइन आ जाएगा तो मतलब ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, और टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शो करेगा। ये आपने याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे असल में ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मर्ज हो जाते हैं, तो इसमें टाइम भी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, जो कि हमने पहले भी कहा कि ये अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हमने लिखा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो पाथ के टेंजेंट होगी, बिल्कुल, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, क्योंकि ये हमें ऑब्टेन्ड होती है जो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट होती है व्हेन द टाइम इंटरवल बिकम्स इनफाइनाइटली स्मॉल, के बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है या स्मॉल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे फिर लिखा भी कि एज द टू पॉइंट्स मर्ज, कि मतलब ये जो टू पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल ये पी और क्यू पॉइंट है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा मर्ज हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं इस। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाता है। तो द डिस्प्लेसमेंट लाइन बिकम्स द टेंजेंट लाइन। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट लाइन इसकी होती है ना, ये बिल्कुल टेंजेंट हो जाती है, ठीक है, इस पाथ के। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। ठीक है। उम्मीद है ये आपको इजीली जो है वो समझ आ चुका होगा। इसके बाद जो हमारे पास ये फिगर आपके बुक में गिवन है, तो देखिए ये तो एवरेज वेलोसिटी के लिए है। ठीक है। ये ए नंबर हमने समझा लिया, ये इसका फार्मूला है। और इसी तरह ये सी नंबर भी हमने समझ लिया, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए है। यहाँ पे ये बी वाला फिगर जो है इसका भी मतलब क्या है? देखिए ये बी वाला लाइन आप देख ले, यहाँ पे है द मेजर ऑफ वेलोसिटी इन शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफरेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स। अच्छा, ये आप यहाँ पे ये शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम के वर्ड से आप जो है ये समझ रहे होंगे कि ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है। असल में देखिए कोई बॉडी अभी ए पॉइंट से लेकर बी तक जा रही है, तो मतलब ये कि ये कितने थोड़े टाइम में जो है ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो ये इसके लिए फिर आ जाता है कि मतलब आप इसको भी इस तरह जो है समझ सकते हैं कि ये भी आप थोड़ा सा इसको एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट में ले लें, कि मतलब ये ए और बी है दोनों बस। ये अगर इनिशियल पॉइंट है तो ये फाइनल पॉइंट है, तो इन दोनों के दरमियान ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर हुआ है, लेकिन ये कि ये पाथ थोड़ा सा शॉर्ट है, तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि ये शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम में ये पाथ जो है कवर करेगा। और देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ए से लेकर बी तक जो है ये कितना पाथ डिस्प्लेसमेंट है कितने टाइम में कवर होगा, इसी तरह बी से फिर सी तक, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है। ठीक हुआ। और इसी तरह फिर सी से डी तक ये कितना जो है डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम में कवर होगा, तो इसकी फिर वेलोसिटी क्या होगी। और इसी तरह ये डी से ई तक। तो ये जो है ये कंसेप्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से डिफरेंट है, क्योंकि ये स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जो है जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट टाइम इंटरवल का जिक्र करते हैं, लेकिन वो भी इस तरह नहीं कि बिल्कुल ये जीरो के अप्रोच करेगा। हम इसको शॉर्ट टाइम इंटरवल को इस तरह समझ लेते हैं कि कम टाइम में, कि कितने कम टाइम में जो है कोई बॉडी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, जो कि उसके लिए वो पाथ भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कम टाइम में कितना कवर होगा, फिर उसके लिहाज से वेलोसिटी उसकी क्या होगी। तो ये कंसेप्ट इंस्टेंटेनियस से डिफरेंट है। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट भी है कि देखिए जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसी बॉडी की होती है, तो वहाँ पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों बराबर होती है। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना हो तो फिर वहाँ पे जब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो फिर वहाँ पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर नहीं होगी, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इसकी टाइप है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अभी क्या है? द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। इस तरह भी हम कह सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंजेस, मतलब ये है कि बॉडी के वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा,
डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा है, गाड़ी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा और वो भी टाइम के साथ साथ, तो वो हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है शो करती है। ठीक है, देखिए ये ग्राफ आप समझ लें कि ये बॉडी जो है एक खास डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट कवर करी है और एक खास डायरेक्शन में। ठीक है, और इस तरह टाइम भी जा रहा है। तो देखिए आप इस तरह समझ लें कि पहले 0 मीटर का फासला था, फिर 10 मीटर, फिर 20, 30, 40, 50, और इस तरह टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेकंड जा रहे हैं। तो देखिए 0 मीटर का फासला 0 सेकंड पे है। अभी अगर इस तरह हो जाए कि 10 मीटर का फासला बॉडी 1 सेकंड में इसने कवर किया, तो देखिए इसके लिए वेलोसिटी क्या आ जाएगी कि 10 को 1 पे डिवाइड करें 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसी तरह फिर 20 मीटर का फासला वो उसने 2 सेकंड में कवर किया, तो वही 20 को 2 पे डिवाइड कर दे, फिर से वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। वेलोसिटी सेम आ रही है क्योंकि यहाँ पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्योंकि आप देख लेना तो 10 और 20 के दरम्यान वही 10 का गैप है और टाइम में भी जो है 1 सेकंड का गैप है। इसी तरह जो है फिर अगर 30 मीटर पर सेकंड जो है वो मतलब 30 मीटर और 3 सेकंड में कवर कर ले तो ये 10 मीटर पर सेकंड वही वही वेलोसिटी आ जाती है। इस तरह फिर 40 डिवाइड बाई 4, तो 40/4 जो है वो भी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ जाती है। और इस तरह 50/5 भी, तो वो भी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ जाती है। तो ये असल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो इसी वजह से बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वही 10 मीटर पर सेकंड मुसलसल आ रही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इस वजह से बता रहा हूँ कि देखिए हमने यहाँ पे शो किया है कि ये एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन जा रही है, जो कि फॉर एग्जाम्पल हमने ईस्ट को शो किया है। तो जब भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन का जिक्र हो किसी क्वांटिटी में, तो वो फिर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो कि हमने डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे लिया है। और इस वजह से डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो है ये फिर वेलोसिटी हमें देता है, जो कि वो भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इक्वल ही होगा लेकिन अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट या बॉडी कवर करेगी, तो वो फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी हम कहते हैं। इस तरह भी हम कह सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हो, मतलब ये कि अभी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड हर एक पॉइंट पे नहीं होगा, बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, तो इस वजह से वो फिर वेरिएबल वेलोसिटी आ जाती है। अभी देख के हमने पहले डिफिनेशन ये की कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो आप इस तरह समझ ले कि पहले हमारे पास 0 मीटर का फासला था, वही 0 सेकंड टाइम था। अभी 8 मीटर का फासला बॉडी ने 1 सेकंड में कवर किया, तो इसके लिए वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है 8 मीटर पर सेकंड। फिर इसने 12 मीटर का फासला जो है मतलब 12 मीटर तक पहुंच गया, तो अभी टाइम वही 2 सेकंड गुजर गया। तो अभी यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? 6 मीटर पर सेकंड। पहले वेलोसिटी 8 थी, फिर 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब ये कि अगर आप यहाँ पे गैप देख लेना तो 8 और 12 के दरमियान 4 मीटर का गैप है। मतलब ये कि इसने थोड़ा फासला अभी कवर किया, और वो भी 1 ही सेकंड का टाइम ही है, तो इस वजह से 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी भी कम हो चुकी। अभी बॉडी जो है वो 33 मीटर फासला उसने कवर किया 3 सेकंड में, तो बॉडी की वेलोसिटी देखिए इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि देखिए ना, 12 और 33 में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट में, तो इस वजह से बॉडी की वेलोसिटी भी हमारे पास ज़्यादा हो चुकी है 11 मीटर पर सेकंड। अभी जब 46 मीटर का फासले 4 सेकंड में कवर करेगी, तो उस हिसाब से ये आ जाता है 11.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी अभी इस और भी इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि मजीद ज़्यादा फासला इसने कवर किया। और अगर इस तरह आ जाए कि 50 मीटर का फासला 5 सेकंड में कवर कर ले, तो फिर 10 मीटर पर सेकंड, मतलब ये कि यहाँ पे फिर से थोड़ा सा कम आ चुका। तो ये था वेलोसिटी इन वेरिएबल वेलोसिटी का कंसेप्ट, कि बॉडी अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, तो वहाँ पे वेलोसिटी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी या वेरिएबल होगी। या इसी तरह जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेस आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो वेरिएबल वेलोसिटी कहलाती है। तो देखिए ये भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में थी, इस वजह से वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो ये था हमारे पास वेलोसिटी और उसके टाइप्स हमने डिस्कस किए। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में फिर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा।